हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल nextstudy.in पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूनिट डिजिट के लास्ट लेक्चर को कवर करेंगे, जो लेक्चर 4 होगा। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, जो पिछली एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी है। इससे पहले जो 3 लेक्चर कवर हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और बाकी बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करिएगा, इसके बाद खुद लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस यूनिट डिजिट पर। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल प्लस 127 की पावर 124 प्लस 515 की पावर 515। यानी कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम एडअप करेंगे तो कितना आएगा हमारा यूनिट डिजिट, है ना। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया है 1 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है यूनिट डिजिट। फिर से इसको देखते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 दैट इज 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 24। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो 4। फिर इसके बाद 5, 6, 7 फैक्टोरियल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में क्या आ जाता है 0 आ जाता है ना। 5 इंटू 4 का मल्टीपल बनता है, या 5 इंटू इवन नंबर का मल्टीपल बनता है, सम संख्या का मल्टीपल बनता है, जो उसको 0 बना देता है। तो यहां तक क्या आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 2, 1, 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, है ना। तो यहां तक हमारा यूनिट डिजिट बन गया 3। क्लियर है। अब देखते हैं 127 की पावर 124 प्लस 515 की पावर 515। ठीक है, ये 7 की पावर हमें देखना है, ठीक है ना। 124, आप बताइए 2, 3, 7 और 8 के केस में हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो क्या 124 4 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल, 24 4 से डिवाइड है, 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 124 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 की पावर 124 और 124 पूरा पूरा 4 से कट जाता है, तो 7 की पावर हम क्या मानेंगे 4 मानेंगे। पूरा पूरा कट जाने पे पावर 4 मानते हैं ना, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 515, 5 की पावर 515। 5 की पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5, हमेशा ही क्या आता है यूनिट डिजिट में 5 आता है। 0 1 5 और 6, इसके यूनिट डिजिट में हमेशा पावर कुछ भी रहे क्या आता है, वही नंबर आ जाता है ना। तो ये यूनिट डिजिट लाएगा 5। क्लियर है। अब बताइए, तो 3 हो गया। 3 की पावर 7 का क्या मतलब होता है, इसको आप पावर आपको याद अगर नहीं भी है कितना होता है इसको देखिए। 7 इंटू 7 कितना होता है, इसका मतलब क्या हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 सत्ते 49, मैं तो 9 बोलूंगा। 9 सत्ते 63, मैं तो 3 बोलूंगा। और 3 सत्ते 21, कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो ये हो गया 3 प्लस 1 प्लस 5, तो कितना हो गया 5 3 8 और 1 9 हो गया। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 61 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ना। 61 की पावर 5 और इनका जो है इकाई अंक क्या होगा, चलिए इनको देखते हैं। आप बताइए 61 की पावर 5 है, 61 की पावर 5 है। 1 की पावर कुछ भी रहे क्या आता है यूनिट डिजिट में 1 आता है, माइनस 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 9, फिर 9 सत्ते 63 क्या 3, फिर 3 सत्ते 21 क्या आ गया 1 आ गया, है ना।
माइनस 9 की पावर 3, 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड यानी 9 की पावर विषम। 9 की पावर विषम का क्या होता है यूनिट डिजिट? 9 होता है। जैसे 9 की पावर 1 9 होता है ना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया 1 माइनस -1 और -9 मिलकर कितना होता है? माइनस का 10, माइनस का 10। तो क्या आप आंसर -9 लिख देंगे क्या? नहीं, ये जो 1 है ये अपने बगल वाले से एक कैरी लेगा, उधार लेगा, क्या बनेगा? 11 बनेगा। क्या बनेगा? 11 बनेगा। और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए? आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपका माइनस में आंसर आए यूनिट डिजिट में, तो आपको क्या करना है? कैरी लेकर के काम करना है, या नहीं तो जो भी आए उसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। जो भी आए उसमें क्या ऐड कर दीजिए? 10। -9 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन। 137 की पावर 13 की पावर 47, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? आपके ऑप्शन सामने में है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 137 की पावर क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 13। इसको कैसे करेंगे? सिर्फ किससे समझेंगे इसको? 7 से समझेंगे, है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही हमारा मतलब होता है कि नहीं है। हमने पुराने लेक्चर में कवर किया है, यूनिट डिजिट में जब भी पावर कुछ भी रहे आपको हमेशा क्या समझना है? यूनिट डिजिट का पावर समझना है। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो ये है 13 गुना 47, है ना। पावर की पावर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। a की पावर m की पावर n, इसको क्या समझते हैं? a की पावर m इंटू n, या फिर a की पावर mn। क्लियर है ना। चलिए, तो ये हो गया 7 की पावर 13 गुना 47। अब हम क्या करेंगे? ये अलग अलग जो है 4 से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? रिमाइंडर निकाल लेंगे एक तरह से कि कितना ये बचता है ना। 7 की पावर 13 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, कितना बच गया? 1 बच गया। 47 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 11 चौके 44 यानी 3 बच गया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? 7 की पावर 3 हो गया। कितना हो गया? 1 गुना 3, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, यानी क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। यानी कि इसके यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 573 की पावर 45। 573 की पावर 45। हमें 573 से मतलब है क्या? नहीं, हमें मतलब किससे है? सिर्फ 3 से मतलब, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक देखते हैं। 3 की पावर 45 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 1231 यानी 1 गुना 2, क्योंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 गुना 2 ये क्या लेके आएगा? इकाई अंक में 2 लेके आएगा। 3 की पावर 45, 3 की पावर 45। 3 की पावर 45 को कैसे समझेंगे? आप 3 की पावर देख रहे हैं 45, तो 2, 3, 7 और 8 के केस में हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके पता करते हैं, है ना। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। 3 की पावर 1 प्लस 2, 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है प्लस 2 यानी 5। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 फैक्टोरियल, ये कहां तक गया है? 100 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, है ना। इसको करने का प्रयास करते हैं।
1 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 की पावर 100 फैक्टोरियल है। 1 की पावर कुछ भी रहे, फैक्टोरियल में रहे या फिर कुछ भी रहे, क्या आता है, यूनिट डिजिट में 1 आता है। इसको समझेंगे हम लोग। ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 है ना, इसके पावर में कितना है, 99 फैक्टोरियल है, 99 फैक्टोरियल। 99 फैक्टोरियल क्या 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 99 फैक्टर जो है, फैक्टोरियल जो है वो 4 से पूरा पूरा कटेगा। इनफैक्ट 5 फैक्टोरियल से आगे जो भी होगा, 4 फैक्टोरियल भी, वो 4 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 99 इंटू 98 इंटू 97 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, क्लियर है ना। चलिए जानते हैं, तो ये 4 से जब पूरा पूरा कटेगा तो क्या लेके आएगा, पावर में 4 लेके आएगा, प्लस फिर क्या 3 फैक्टोरियल की पावर 98 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 है ना, तो ये 6 हो गया। और 6 की पावर 98 फैक्टोरियल रहे या कुछ भी रहे, 6 की पावर कुछ भी रहे, क्या लेकर आता है, 6 लेकर आता है ना। 1 0 5 और 6 के केस में जो भी पावर हो यूनिट डिजिट में वही नंबर आ जाता है, वही डिजिट आ जाता है ना। चलिए प्लस फिर कहेंगे आप सर 4 फैक्टोरियल की पावर कुछ भी रहे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल की पावर अगर ये 98 फैक्टोरियल है ना, इसके बाद क्या आएगा, 97 फैक्टोरियल आएगा। क्या ये 97 फैक्टोरियल इवन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 5 और 4 तो आएगा ही आएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो 4 की पावर इवन हो गया ये। बाकी 5 6 आगे करने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इन सब के अंतिम में 0 आएगा, और उसकी पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा है ना। तो इसके यूनिट डिजिट में सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग इसी को देखते हैं। 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल यानी 1 की पावर कुछ भी रहे तो 1 होगा, प्लस 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, ये 6 हो गया, प्लस 6 की पावर कुछ भी रहे क्या होता है, 6 होता है, प्लस 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन क्या लेकर के आता है, 6 लेकर के आता है ना। तो 6 6 6 1 कितना हो गया, 6 18 1 19, तो क्या हो गया, यूनिट डिजिट में 9 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 259 की पावर 123। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसको पॉज करके आप करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। 259 की पावर 123, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 9 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। 9 की पावर 123, 123 क्या है, एक विषम संख्या है ना। 9 की पावर सम और विषम से हम लोग समझते हैं इसकी इकाई है। 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम क्या लेकर के आता है, यूनिट डिजिट में 1 लेकर के आता है। आपको अगर समझने में कभी कंफ्यूजन हो, आप अगर भूल जाए तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सबसे छोटा विषम क्या है, 1 है ना। तो 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 होता है, और 9 की पावर 2 सम क्या होता है, 9 9 81। क्लियर है। तो 9 की पावर जब भी विषम होगा क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा, और 9 की पावर जब भी सम होगा क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। क्लियर है। चलिए तो 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम क्या हो गया, इकाई अंक 9 हो गया, माइनस 525 की पावर 111 यानी 5 की पावर 111, 5 की पावर कुछ भी क्या होता है, 5 होता है, माइनस 236 की पावर 122, 6 की पावर कुछ भी रहे क्या आता है, 6 आता है, माइनस 144 यानी 4 की पावर 115, 4 की पावर 115। कैसे जानते हैं हम लोग, 4 के केस में 4 की पावर इवन और ओड चलता है, जो है 9 और 4 के केस में हम सिर्फ क्या, सम और विषम पे बात करते हैं। 4 की पावर विषम का मतलब 4 होता है इकाई अंक, और 4 की पावर सम का मतलब इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। तो 4 की पावर विषम लिखा हुआ है, इसका मतलब इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है ना। प्लस 323 की पावर 81, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है।
81 क्या होगा, 20 चौके 80, है ना, पूरा पूरा कटेगा, क्या बचेगा शेष, 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हो गया 9 - 5 - 6, है ना। इसको जोड़िए, कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस 5 6 और 4, 6 5 11, 11 4 15, है ना। तो आप क्या -3 आंसर बोलेंगे क्या, नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना इसका हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7? एक बात बताइए, ये 12 के लिए 2 लिखेंगे इकाई अंक में और 15 के लिए 5 लिखेंगे। 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा, लेकिन ये एक कैरी लेगा तो 12 आएगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। या नहीं तो मैंने आपको पिछले ऐसे ही सवाल में आपको बताया है इसी वीडियो में कि जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो उसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, 10, 10 को जोड़ दीजिए। -3 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, 424 की पावर 111 इस तरह से है और ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं। 424 की पावर 111, हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 4 दिखाई दे रहा है। 4 की पावर 111 यानी 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम क्या आएगा इकाई अंक में, 4 आएगा, गुना 727 की पावर 188 यानी कि 188 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 4 से, क्योंकि 2 3 7 और 8 के केस में जो भी पावर होता है क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। तो 88 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। 22 के 88 पूरा पूरा कट जाता है ना, तो 7 की पावर 4 हो गया, गुना 828 की पावर 199 यानी 8 की पावर 199। तो क्या 199 यानी कि ये आपको सिर्फ 2 डिजिट देखना है ना, तो 99 क्या होता है, ये आपको कटेगा 4 से, कैसे, 24 चौके 96 होता है ना, 24 चौके 96। तो कितना आया रिमाइंडर यानी शेष कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो 8 की पावर ये 3 हो गया। देखते हैं, ये 4 हो गया। 7 की पावर 4, 7 7 49, फिर 7 7 49, 9 9 81। आप जब करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक में, 1 आएगा। क्या आएगा इकाई अंक में, 1 आएगा। क्लियर है ना। देखिए 7 × 7 49, इसको मैं 9 समझूंगा, फिर 7 क्या हुआ, 9 से 63, 3 समझूंगा, फिर 7 21 यूनिट। क्लियर है ना। चलिए हो गया गुना, ठीक। 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 8 कितना होता है, 64 यानी 4 गुना 8, 8 चुके 32, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, 8 8 64, 4 गुना 8 कितना हो गया, 32, 2 हो गया। क्लियर है। तो क्या हो गया, 4 गुना 1 गुना 2, तो 4 एकम 4 गुना 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है 9वां सवाल। यदि 1 2 4 5 6 और के क्या है, एक डिजिट है, के क्या होगा आपको वही निकालना है कि पावर 72 में इकाई अंक 6 हो तो के बराबर क्या हो सकता है, 8 6 2 या फिर सभी। आपके ऑप्शन में सभी है, इसीलिए आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक बात बताइए, ये इकाई अंक में 6 है, इकाई अंक में क्या है, 6। इकाई अंक 6 कब हो सकता है, जब यहां पर 6 होगा, के की वैल्यू अगर 6 हो तो 6 की पावर कुछ भी, अगर के बराबर 6 हो तो 6 की पावर 72, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक में क्या आता है, 6 आता है। ठीक, चलिए हमारा ये बी नंबर तो सही है। देखते हैं, अभी चेक कर रहे हैं, फाइनल आंसर ये नहीं है ना, तो के बराबर 6 हो सकता है। ठीक, चलिए अब ये लिखा हुआ 72, अब चेक करते हैं क्या 8 के लिए और 2 के लिए भी ये सही है क्या, यानी के की वैल्यू 8 और 2 भी हो सकती है क्या। देखते हैं, अगर के की वैल्यू 2 हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, 2, तो 2 की पावर 72, 2 की पावर 72, 72 क्या होता है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है,
4 से काटने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप 2 मान के चल रहे हैं तो 2 की पावर जो भी चीज होती है उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं ना। तो 2 की पावर 72, 72 4 से कटेगा, 18 चौके 72, है ना। तो 2 की पावर 4 हुआ। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। यानी तब भी इकाई अंक में क्या आ गया? 8 हो गया। इकाई अंक में क्या हो गया? 8, 6 हो गया। सॉरी, इकाई अंक में क्या हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब आपके लिए के का वैल्यू 2 भी क्या है? सही है। 2 भी क्या है? सही है। अब चेक करते हैं 8 के केस में। किसके केस में? 8 के केस में। चलिए, के की जगह अगर 8 हो जाए, नीचे लिखे क्या आपको दिखाई दे रहा है ना? के की जगह अगर क्या हो जाए? 8 हो जाए, तो 8 की पावर 72, यानी 4 से पूरा पूरा कटेगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 8 की पावर 4 कैसे समझेंगे? 8 8 64, 4 होगा। 4 गुना 8 कितना हो गया? 32, यानी 2 हो गया। और 2 गुना 8 यानी 6 हो गया। फिर भी 6 आ रहा ना। आप देखिए, 8 के केस में भी 6 आ रहा है इकाई अंक, 6 के केस में भी 6 आ रहा है, और 2 के केस में यानी 2 के केस में भी 6 आ रहा है। इसका मतलब 8, 6 और 2 तीनों ही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्लियर है ना? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए आप, 10वां सवाल है। 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 5 गुना 4 की पावर 5 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6 की पावर 6 गुना 6 की पावर 7 की पावर 8 गुना 8 की पावर 9 की पावर 10। देख रहे हैं सवाल आप लोग? चलिए, इसमें इकाई अंक क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन लिखा होगा। वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई करिए आप लोग। देखते हैं। ये सवाल एक्चुअली आपको लग रहा है पूरा एकदम वास्ट टाइप का, लेकिन ये सवाल एकदम इजी है। आप अगर गौर से देखिएगा, आप अगर चश्मा पहने हैं और आपको अच्छा से 2 और 5 दिखाई दे रहा हो तो बाकी तो सवाल में कुछ है ही नहीं। 2 की पावर कुछ भी रहे, पिंटू चिंटू कुछ भी रहे, 2 की पावर 1000 रहे, कुछ भी रहे, 2 की पावर कुछ भी रहे, और मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहां 5 दिखाई दे रहा है और 5 की पावर कुछ भी है। तो 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर कुछ भी, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, गुना 5 की पावर कुछ भी। ठीक है, तो एक बात बताइए, बाकी देखने की कोई जरूरत है क्या? 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन बन रहा है और पावर में कुछ भी हो रहा है, बाकी कुछ भी आ रहा है, 7, 8 वगैरह कुछ भी आ रहा है। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 10, यानी अंतिम में क्या आ जाएगा? 0। जब एक बार इकाई अंक में 0 आ गया तो गुना होने के बाद इकाई अंक में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। अगर 333 4 बार 3 लिखा है कि पावर n में इकाई अंक 7 हो तो 7 7 7 7 यानी 4 को 7 है, उसकी पावर n है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? है ना। इसमें सबसे पहले एक बात आप बताइए, ये 333 हमें कोई मतलब नहीं है, 3 से मतलब है ना। 3 की पावर n, 3 की पावर n में इकाई अंक क्या है? 7 है। इकाई अंक क्या है? 7 है। हम एक बात बताइए कि 3 की पावर जब क्या पावर रखे कि इकाई अंक 7 आएगा? 3 की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो इकाई अंक आएगा 3, ये नहीं हो सकता है, यानी n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप n को 2 रखते हैं तो 3 तिया 9, क्या है? 7 है। इसका मतलब n हमारा 2 भी नहीं हो सकता। ठीक, और अगर n को आप रखते हैं 3 तो 3 तिया 9 तिया 27, तो इकाई अंक में क्या आ गया? 7 आ गया, है ना। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हुआ? 3 हुआ। n की वैल्यू क्या हुआ? 3 हुआ। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर n की वैल्यू 4 रख के देखिए एक बार, 3 तिया 9 तिया 27 आया, फिर अगर आप 3 से गुना करिएगा तो वो 21 यानी 1 आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल वैल्यू n की कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहां से हमारा n आ गया कितना? n आ गया यहां से n बराबर आ गया 3।
n बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो क्या इसमें पता नहीं कर पाएंगे क्या? इसलिए 7 7 7 की पावर 3, तो हमें मतलब सिर्फ किससे है? 7 से है। 7 की पावर 3 आपको पता, 7 7 49, 49 गुना 7 9 7 63, कितना आ गया? 3 आ गया इकाई। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? कैसे किए आपको समझ में आया ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के ऊपर। इस वीडियो को आप देखकर बार बार सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, तो इकाई अंक के एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। सारे लेवल के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर 433 गुना 456 गुना 43n यानी 43n, n क्या है? एक कोई सा भी डिजिट है ना, तो n की वैल्यू ही आपको बतानी है कि 4 होगा, 8 होगा, 3 होगा कि 6 होगा। क्लियर है ना? चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। एक बात बताइए, ये 433 गुना 456 गुना 43n है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम कैसे पता करते हैं यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई में? 3 गुना 6 गुना n, 3 गुना 6 गुना n, तो 3 गुना 6 गुना n है ना। इसमें क्या आ रहा है हमारा इकाई अंक? n+2। क्या आ रहा है? n+2। इसको जरा समझिए, 3 छाके 18, 3 छाके 18, 18 यानी 8, तो 8 गुना n, क्या आ रहा हमारा इकाई अंक? n+2। इस सवाल को आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन पुट करके आप सवाल को कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाय ऑप्शन इजीली कर पाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं वैल्यू को पुट करके। क्या n की वैल्यू यहां जो होगी वही यहां सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। n कोई अलग चीज थोड़ी है, यहां भी n है, यहां भी n है। n की एक ही वैल्यू दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4 रखते हैं अगर, अब 8 चौके 32 यानी 2 आना चाहिए इकाई अंक। यहां क्या आएगा 4 रखने पे? 4 2 6। इसका मतलब n 4 नहीं हो सकता। फिर से बता दूं क्या, अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 8 चौके कितना होता है? 32 यानी इकाई अंक आया 2। और यहां अगर रखते हैं आप 4 + 2, क्या आया इकाई अंक? 6। सेटिस्फाई किया क्या? नहीं किया, यानी हमारा 4 ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। चलिए अब आप रखिए बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 8 रखिए, है ना। अगर आप n की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 × 8 कितना होगा? 64, 8 64 होता है ना, तो 4 आया। और अगर आप यहां रखते हैं 8 + 2 यानी 10 आया, नहीं बना। ये डिजिट है ना, अंक है, तो 10 तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, यानी हमारा n 8 भी नहीं हो सकता। क्लियर है? आप सी को देखिए, यानी 3 रखिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? 3 रखिए। 8 गुना 3 कितना होता है? 8 × 24 यानी 4 आना चाहिए इकाई अंक। और यहां क्या हो गया? 3 रखेंगे तो 3 2 5। बात बनी क्या? नहीं बनी। यहां आता है 4, यहां आ रहा है 5, तो ये भी बात नहीं बनी, यानी कि n बराबर 3 भी नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन तो होना ही होना है, यानी 6 आंसर तो होगा ही होगा। फिर भी इसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर आप 8 गुना 6 करते हैं कितना आएगा? 8 × 6 = 48 यानी कितना आ गया? ये इकाई अंक में क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। 6 रखने पे इकाई अंक क्या आ गया? 8 आ गया। और यहां 6 रखिए, 8 आता है क्या? 6 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी एक ही वैल्यू सेटिस्फाई की, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6। क्लियर है ना। चलिए सारे क्वेश्चन को आप दोबारा से वीडियो को फिर से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पर पढ़ाया जाने वाला यूनिट डिजिट लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल nextstudy.in को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर हमसे पूछिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।